हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, जिसका पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं कि हाँ, हल फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर है सत्य। और उन्होंने पूछा है कि इसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही समूह होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है कि हाँ, जो भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। यहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संख्या रेखा होती है हमारी, ये हमारी संख्या रेखा है, जिसमें एक साइड हमारे धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक साइड हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर तो क्या है? असत्य। क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, यहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका कारण बताना है। आंसर तो इसका असत्य है। तो इसका आंसर असत्य है, तो इसका कारण पूछा है कि क्यों ऐसा होता है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3। 0 भी हमारे प्राकृतिक नंबर नहीं है, तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। इसलिए √m जो होता है वो एक पूर्ण बिंदु के बाद प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका आंसर है क्योंकि इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 0 -1 -2 -3 प्राकृत संख्याएं का वर्गमूल नहीं है। हो सकते। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3, इनका वर्गमूल -1 -2 और 0, ये सब इनके वर्गमूल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर असत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर भी क्या है? असत्य। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने देख लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या आती हैं। और थर्ड इसमें पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर भी क्या है? असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याएं
अपरिमेय नहीं होती। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। ठीक है, इसमें इधर एक लाइन और जोड़ देना, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्याएं, परिमेय वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या का क्या है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया √4, तो √4 का स्क्वायर क्या आएगा 2। और अब परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कोई और भी एग्जाम्पल ले लो, √5, √25 लिया तो इसका क्या आ गया 5, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। जैसे इन्होंने उदाहरण भी पूछा हुआ है, तो जैसे √4 = 2/1, √25। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। √25, √9 का क्या हो गया 3/1। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक का 1.1 की प्रश्नावली का सॉल्व कर दिया।